अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने फेडरल बजट प्रेजेंट किया है, टैक्स दोस्ती प्रेजेंट करता है होम बजट 2024-25। और ये कहानी है सैलरीड पर्सन की जो लाहौर में है। वो 80,000 ग्रॉस सैलरी है और वो लोन के तौर पे जैज कैश लोन हर महीने 15,000 लेता है। वो समझता है कि उसकी टेक होम सैलरी 95,000 है, लेकिन 1500 पर मंथ टैक्स डिडक्शन होने के बाद और 2000 जो इंटरेस्ट के तौर पे 15,000 जैस कैश पे देने पड़ते हैं महीने के बाद, उसकी टेक होम सैलरी सिर्फ 91,500 है। और नए टैक्सेस जो लगे हैं, इंक्लूडिंग ये डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो नए लगे हैं वो 18,420 रुपए पूरे महीने के मुख्तलिफ चीज़ों पे, जो अभी आप देखेंगे मुख्तलिफ एक्सपेंसेस पे, उसके हिसाब से उस बेचारे के पास 73,080 रुपीज बचते हैं। आए देखें कि कैसे वो खर्च कर रहा है और उसको क्या पे करना है। जो चीज अब आपने ध्यान देनी है कि खर्चा आपको पहले दिखाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट आपको दिखाएंगे 25,000, लेकिन रेंट के साथ साथ आपको सर्विस टैक्स और टैक्सेस उस पर देने पड़ते हैं, तो वो रेंट एक्चुअली आपको ज्यादा जो है ना पड़ता है। इसी तरह आप अगर यूटिलिटीज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अगर 5,000 आएगा, उस पर टैक्सेस आएंगे तो वो 6,000 जो है 250 रुपीज आपका होगा। तो ये आपने समझना है कि रिवर्स है, ऊपर रिवर्स है, इनकम ज्यादा मिली लेकिन डिडक्शन हुई तो नेट फिगर होगी। नीचे जो है नेट फिगर आती है, फिर उसमें टैक्सेस ऐड होते हैं तो वो ग्रॉस बन जाती है। जब तक वो आता है बेचारा एजुकेशन तक, और वो भी अगर पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा है, तो उसकी सारी इनकम यानी ये 73,000 या 91,000 जिस तरह समझे, जीरो हो जाती है। उसके बाद फिर वो कपड़ों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मेडिकल के लिए, इंटरनेट के लिए क्या करता है। लेकिन ये जरा देख लें कि जब आप फॉर एग्जाम्पल खर्च करेंगे ग्रोसरीज, तो आप समझेंगे कि आपकी 30,000 की ग्रोसरी आई है, जबकि जो है उस पर 20.5% के हिसाब से सेल्स टैक्स 6,150 लग के वो आपको 36,150 में पड़ेगी। इसी तरह अगर आप समझेंगे कि आपके मेडिकल का जो है खर्चा तकरीबन महीने का 3,000 है, तो उस पर 615 रुपए लग के वो ज्यादा होगा। तो इस तरह ये जो टैक्सेस लगते जा रहे हैं, इससे आपका बजट आउट होता जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी, यानी ये शख्स 18,000 रुपए साल का देगा डायरेक्ट टैक्स में भी, और 18,000 जो है इनडायरेक्ट टैक्स मंथली। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये कई लाख रुपए बन जाएगा। तो इस तरीके से 13 करोड़ यानी 13 अरब नहीं 13 खरब यानी 13 ट्रिलियन के टैक्सेस आपसे कलेक्ट किए जाएंगे। चाहे आप सिंपली ईटिंग आउट करें तो उस पर भी 5,000 पे आपको पता है जीएसटी और सर्विस टैक्स लगता है। चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, कोई वैन कराते हैं, तो वो जो पेट्रोलियम लेवी है वो आपसे 10 लीटर की पेट्रोलियम लेवी यानी 800 रुपए तो कम से कम लेगा। इसी तरह अगर आप कोई एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, तो चाहे 2,000 के एंटरटेनमेंट करें, उस पर 304 रुपए का एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह लगता है, सिनेमा टैक्स लगता है। जबकि सिनेमा जो पैसे कमा रहा है वो एग्जेम्प्ट है, उसने कोई ना तो इनकम टैक्स पे करना है, लेकिन सारे टैक्सेस आपने पे करने हैं। तो आई होप कि ये जो बजट है आपको जो है पसंद आया होगा। और यहाँ पर जब आपके पास एक दफा पैसे खत्म हो जाते हैं, शुरू में रेंट, यूटिलिटी, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन के बाद, तो कितनी मुश्किल से ये आप कपड़े चाहिए हो, एंटरटेनमेंट हो, मेडिकल हो, कितनी मुश्किल से ये पैसे आप कहाँ से पैदा करते हैं, कितना उधार लेते हैं, कितना उधार फिर वापस करते हैं, कितनी ज्यादा जिसको हम कहते हैं मुश्किलात आप देखते हैं, ये आपको पता है। और ये मजीद मुश्किलात में ऐड हो रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देख लें कि एक एवरेज बंदे के लिए 20% इनडायरेक्ट टैक्सेस और कोई 5 से 10% डायरेक्ट टैक्स मिलके 30 से 35% हर शख्स हर महीने टैक्स दे रहा है। तो 80,000 वाला जो है फिर जैज कैश से लोन लेगा। जैज कैश वाले भी एक महीने के 15,000 देने पर 2,000 रुपए यानी 25% आपसे इंटरेस्ट लेंगे। उनको बुरा भला नहीं कह रहे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि
جہاں بھی جائیں گے آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اگر آپ یہ فگرز نہیں سمجھے کوئی بات نہیں, مین بات یہ ہے کہ یہ تھا ہوم بجٹ ٹیکس دوستی کی طرف سے. اس پر آپ غور کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ تھوڑے کر کے پیسے جو ہے وہ آپ سے حکومت لے رہی ہے. میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز, اور 18,420 روپے انڈائریکٹ ٹیکسز ہر مہینے اب آپ دیں گے اور پھر بھی خاموش رہیں گے, تو خاموشی بھی اچھی چیز ہے. آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.